ओम शांति। 16 जनवरी 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, रूप बसंत बन फूलों के बगीचे का खुशबूदार फूल बनने का पुरुषार्थ करना है। खुशबूदार फूल अर्थात विश्व का मालिक बनना है। इसके लिए विशेष अटेंशन देंगे योग के ऊपर, चक्र के ऊपर और सेवा के ऊपर। योग के लिए बाबा ने कहा कि योग बल से तुम विश्व का मालिक बनते हो। आज योग करने की जो विधि बताई, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करना है। आत्मा ही अपने अंदर संस्कार धारण करती है। जैसा संस्कार होता है उसके अकॉर्डिंगली उसको शरीर मिलता है। तो अभ्यास करेंगे, मैं बिंदु आत्मा बिंदु बाप को याद कर अपना गुणों से श्रृंगार कर रही हूँ। तो इस तरह जब गुणों को अपने अंदर धारण कर लेती है तो उसे बोलते हैं साइलेंस की शक्ति। तो इस साइलेंस की शक्ति से ही वायुमंडल में पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलाने हैं। तो इस तरह आत्मा बनकर बाप को याद करेंगे और सेवा भी साथ साथ करेंगे। पिता के संबंधों से भी बाबा को याद करना है। पिता के संबंध से बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप पर तो कुर्बान जाना चाहिए जो हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। वो बाप क्षमा है, उस पर कुर्बान जाना है। वो करण करावन हार है, वो करके हमें डायरेक्शन देता है, खुद करता भी है और हमसे कराता भी है, इसलिए करण करावन हार कहते हैं। तो बाप से प्राप्ति की जब स्मृति रहेगी तो बाप की याद रहेगी। ऐसा टीचर जो ज्ञान का सागर है, जो ज्ञान की थालियां भर भर के हमें देता है, तो इस खुशी में रहना है। स्वयं भगवान टीचर बन करके हमें पढ़ाता है, हमें भी पढ़ना और पढ़ाना है और अच्छी रीति पढ़ना है। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना धनवान बनेंगे और भविष्य में स्कॉलरशिप भी मिलेगा, अर्थात ऊंच पद भी मिलेगा। तो याद से ही कट उतरती है, विक्रम विनाश होती है, याद से ही स्थापना का कार्य होता है। तो ये सारा दिन याद की भिन्न भिन्न विधियों को अटेंशन में रखना है। रूप मतलब याद, बसंत का मतलब है ज्ञान। तो दूसरा है ज्ञान, अर्थात हमें चक्र का ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। रूप बसंत की बुद्धि में ज्ञान रतन की झोली भरी रहती है। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें ड्रामा का अर्थात वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है कि ये ड्रामा, ये सृष्टि चक्र रिपीट होता रहता है। आदि में सतयुग त्रेता में सभी सतो प्रधान होते हैं, एक धर्म होता है, सब कुछ होता है, मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं और वहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। तो जैसे ही देवता धर्म के बाद जब मध्य में आते हैं तो अपने धर्म को भूल जाते हैं, अपने बाप को भूल जाते हैं और 5 विकारों के कारण ही नीचे उतरते हैं। भक्ति शुरू हो जाती है और भूलते भूलते ये दुनिया कांटों का जंगल बन जाता है। सतयुग त्रेता में इसको ही फूलों का बगीचा कहा जाता था। तो जब हम अंत में आ जाते हैं, विकारों के वश हो जाते हैं, अंत में ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा आकर के स्थापना का कार्य करते हैं और शिव बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं कि तुम ही सतो प्रधान थे और अब तुम तमो प्रधान बने हो, तुम्हें फिर से सतो प्रधान बनना है। जो ऐसे सयाने बच्चे होंगे इस ज्ञान को अपने अंदर धारण करेंगे और बेहद के बाप से सच्चा सौदा कर विश्व का मालिक बन जाएंगे। तो ये ज्ञान का चिंतन करते रहना है। और इसके साथ धारणा के लिए आज बाबा ने बात बताई कि हमें पूरा वनवाह में रहना है, जो मिले सो अच्छा है, किसी प्रकार की आश नहीं रखनी। अच्छा पहनना है ये शौक नहीं रखना है, ये भी देह अभिमान है। बाबा ने कहा कि पढ़ाई और कैरेक्टर पर भी पूरा ध्यान देना है। बाप को ही देखते रहना है, बातों को नहीं देखना है और व्यर्थ बातों में अपना समय वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि रूपी झोली में कोई छेद ना हो, ये अपनी चेकिंग करनी है। अंदर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मार्क ना हो। तो ये धारणाओं पर जब हम अटेंशन देंगे तब ही हम बाप समान पावन बनेंगे। और सेवा के लिए बाबा ने बोला रूप बसंत बन करके सेवा करनी है। तो जो सेवा करते हैं वो धारणा जब होगी, खुशबूदार फूल बनेंगे तभी औरों को बना सकते हैं। और दान, ज्ञान का दान करते समय आज विशेष अटेंशन देना है।
पहले स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है, हमने सारी दुनिया को जगाना है। तो ये बताना है इसमें कि राखी का त्योहार और इसके साथ दिवाली का त्योहार, शिवरात्रि का त्योहार, ये सारे संगम युग के ही यादगार है। और सत्यनारायण की कथा भी भगवान अभी हमें सुना रहा है, जिससे हम भविष्य में सच में नारायण बनते हैं। ब्रह्मा को ही भाग्यशाली रथ कहते हैं, गौमुख कहते हैं। ब्रह्मा का ही यादगार है जो मंदिर में शिवलिंग के आगे बैल दिखाते हैं। तो परमात्मा ओमनी प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह ज्ञान का चिंतन कर ज्ञान की बातें सुनानी है। ओम शांति।